हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. एन एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स मिनिमम बीटा एक्टिविटी प्रोड्यूस्ड एट द रेट ऑफ 346 बीटा पार्टिकल्स पर मिनट. मीन्स एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि एक मिनट में 346 बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं. द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ मोलिब्डेनम विच इज अ बीटा एमिटर इज 66.6 आवर. इस मोलिब्डेनम की जो हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है दैट इज 66.6 आवर. मीन्स इतने आवर में 66.6 आवर में इसकी हाफ कंसंट्रेशन डीके हो जाती है. फाइंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ मोलिब्डेनम required to carry out the experiment in 6.909 आवर. 6.909 आवर में एक्सपेरिमेंट करने के लिए मोलिब्डेनम की कितनी मिनिमम अमाउंट रिक्वायरमेंट होती है वो हमें फाइंड आउट करना है. सो की कंसेप्ट यानी कि हमें इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ मोलिब्डेनम की निकालनी है बेसिकली. सो की कंसेप्ट यहाँ पे लग जाएगा. देखिए, आपको पता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एलिमेंट डीके रिएक्शंस होती हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं. तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगा देंगे रेट कांस्टेंट का, कि इज हियर रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 2.303 ओवर टी इज टाइम एंड लॉग. अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे एन नॉट, मीन्स इनिशियल एटम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मोलिब्डेनम, एंड एन इज द नंबर ऑफ मोलिब्डेनम आफ्टर 6.909 आवर और आफ्टर टाइम टी. तो यहाँ पे लिख देते हैं ये इनिशियल नंबर ऑफ मोलिब्डेनम एटम, और ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मोलिब्डेनम आफ्टर टाइम टी. क्योंकि अभी मैंने फॉर्मूला में टाइम टी लिखा है ना, तो हम इसको टाइम टी ही यहाँ पे लिखेंगे. तो ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं. अब देखिए, रेट हमें दी हुई है, जो मिनिमम रेट दी हुई है इसमें दैट इज कितनी दी हुई है, 346. बीटा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा पर मिनट. ओके, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, बीटा पार्टिकल पर मिनट. ये हो गया रेट को. और कैसे लिख सकते हैं, देखिए रेट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन. यहाँ पर हम नंबर ऑफ एटम लिख लेंगे, एंड ये क्या है, नंबर ऑफ एटम आफ्टर टाइम टी. तो यहाँ पे रेट कितनी दी हुई है, 346. और एक चीज और, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे भी निकालते हैं, 0.693 ओवर टी हाफ. मीन्स ये टी हाफ और रेट कांस्टेंट के में एक रिलेशन है. तो इससे भी हम टी अपना रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये वाला रेट इज इक्वल टू के इंटू एन. तो यहाँ पर मैं के की जगह क्या लिख सकती हूँ भाई, ये भी लिख सकती हूँ 0.693 अपॉन टी हाफ. अब देखिए टी हाफ कितना दिया हुआ है यहाँ, 6.6 आवर. मैं इसको मिनट में कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, और एन की जगह एन लिख देंगे. अब देखिए यहाँ पर इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा रेट की यूनिट भी पर मिनट में है. सो इनटू कितना हो जाएगा, ये 1 मिनट में 60 मिनट होते हैं, 1 आवर में, सॉरी 1 आवर में 60 मिनट होते हैं. तो ये इंटू 60 मिनट हो गया, और ये 346 का बीटा पर मिनट. ठीक है. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एन कितना आ जाएगा, देखिए 66.6 इंटू 60 डिवाइड बाय 0.693, और यहाँ पे भी कितना है, 346. अब जब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा एन क्या आ जाएगा, 1.995 इंटू 10⁻6. ये क्या है, यहाँ पे ये मोलिब्डेनम के एटम्स हैं आफ्टर टाइम कितना, 6.909 आवर. ठीक है, ये अब हम की कंसेप्ट का जो फॉर्मूला है ये यूज करके एन नॉट की वैल्यू निकालेंगे. तो देखिए फॉर्मूला क्या था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के इंटू लॉग एन नॉट बाय एन. तो देखिए यहाँ पर टी यहाँ पर दिया हुआ है 6.909 आवर
इज इक्वल टू 2.303 टी, सॉरी रेट कांस्टेंट के कैसे निकाला था 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, यानी कि मल्टीप्लाई बाई टी हाफ कितना है 66.6। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर टाइम की यूनिट भी आवर में है और रेट कांस्टेंट के की यूनिट भी आवर में है, यहाँ पर आवर मतलब। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आवर से आवर कट जाएगा। यहाँ पे लॉग एन नॉट डिवाइड बाय एन कितना है, एन है यहाँ पर आपका अभी हमने निकाला था पीछे सॉल्व किया था 1.995 इंटू 10⁻⁶। यहाँ पर ठीक है रेट कांस्टेंट की यूनिट पर आवर होती है तो वो ऊपर जाके आवर हो गया है, ये आवर से आवर कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, log n0 over n is equals to 6.909 multiply by 0.693 divide by 2.303 into 66.6 ये आ गया। अब यहाँ से हम n नॉट बाई n निकाल लेंगे, ठीक है। log का बेस क्या चल रहा है भाई 10, अभी एंटी लॉग लिख देते हैं या तो यहाँ पर या फिर 10 इसकी पावर हो जाता है एंटी लॉग इस पूरे का। इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका एंटी लॉग निकाल लेंगे, फिर उसका कितना आ जाएगा देखिए। सॉल्व करने पे ये आ गया एन नॉट बाई एन की वैल्यू आ गई 1.0745, ठीक है। तो एन नॉट बाई एन इज इक्वल टू क्या आया 1.0745। यहाँ से एन क्या आ जाएगा एन नॉट बाय 1.0745। अब सॉरी यहाँ से हमें एन नॉट निकालना है, एन नॉट इज इक्वल टू 1.0745 इंटू एन। तो एन की वैल्यू क्या आई थी 1.995 इंटू 10⁻⁶ ये आई थी। तो एन नॉट सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2.1436 इंटू 10⁻⁶ एटम, ओके। अब ये एटम निकले हैं मोलिब्डेनम के, मिनिमम एटम रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन इन गिवन आवर क्या दिया था 6.909 आवर, ठीक है। अभी हमें अमाउंट निकालनी है, अमाउंट यानी कि हमने वेट निकालना है इतने एटम्स का, वेट ऑफ मोलिब्डेनम निकालना है। तो वेट कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि मोलिब्डेनम का मोलर मास 99 दिया भी हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे 99 लिखा हुआ था, 99 मोलर मास है, यानी कि 1 मोल ऑफ मोलिब्डेनम इज इक्वल टू होता है 99 ग्राम। अब 1 मोल अवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे ना भाई, 1 मोल में इतने एटम्स हो जाएंगे, इज इक्वल टू कितना वेट हो गया इनका 99 ग्राम। अगर हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, देखिए 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का वेट 99 ग्राम है, तो 2.14 ये जो एन नॉट था 2.1436 इंटू 10⁻6 मोलिब्डेनम का कितना वेट हो जाएगा, बेसिक मैथ लग जाएगी। हम 99 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.1436 इंटू 10⁻6 से, देन डिवाइड कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻23 से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आएगा 3.56 इंटू 10⁻⁻16 ग्राम। ये आपका आया है मिनिमम अमाउंट ऑफ मोलिब्डेनम required to carry out reaction in 6.909 आवर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया आंसर। सो आई होप इन द वेल, बेस्ट ऑफ लक।